हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीता। मेरे चैनल कुक विथ मीता में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं बची हुई इडली से मसाला इडली बना रही हूँ। इंस्टेंट रेसिपी है फ्रेंड्स। ब्रेकफास्ट में या शाम की हल्की फुल्की भूख में आप इसे बना सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए बनाती हूँ एकदम चटपटी और टेस्टी सी मसाला इडली। मैंने यहाँ पर 5 पीस इडली ली है। सबसे पहले मैं इसे कट कर लूँगी छोटे पीसेस में। इस तरह से कट कर लूँगी मैं सारे इडली को। मैंने यहाँ पर सारी इडली को कट कर लिया है। गैस पर मैंने एक पैन चढ़ा दिया है। इसमें मैं थोड़ा सा 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। आप मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं। ऑयल को गर्म होने दूंगी। ऑयल गर्म हो गया है तो मैं इसमें 1 टीस्पून सरसों के दाने डाल देती हूँ। अभी इसे चटकने दूंगी। सरसों के दाने अभी चटक रहे हैं तो अब साइड में मैं ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देती हूँ। जितनी देर में हरी मिर्च भूनेगी साथ में सरसों के दाने भी चटकते रहेंगे। ये 2 हरी मिर्च को बीच से चीरा लगा दिया है, ये डाल देती हूँ। अब ये मैं थोड़ा सा करी पत्ते डाल रही हूँ। अभी मेरे पास सूखा वाला था, आपके पास फ्रेश करी लीव्स हो तो आप वही डालें। बस हल्का सा इसे भून लेती हूँ। अब इसमें एक कट की हुई इडली डाल देती हूँ। इडली को थोड़ी देर भून लेती हूँ, लगभग 2 से 3 मिनट। इडली में हल्का सा ही नमक था तो मैं थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देती हूँ। एकदम हल्का सा ही डाल रही हूँ क्योंकि मैं इसमें काला नमक भी डालूंगी। इसे चला लेती हूँ। थोड़ी देर इडली को भून लेती हूँ। नमक डालने के बाद फ्लेम को मैंने लो कर दिया है और अब लो फ्लेम पर ही मैं सारे मसाले डालूंगी। मसाला डालने के बाद भी फ्लेम को लो ही रहने दें। अगर फ्लेम हाई रखा ना तो सारे मसाले जल जाएंगे और वो टेस्ट नहीं आ पाएगा जो आने चाहिए। अब मैं इसमें ½ टीस्पून सांभर पाउडर डाल रही हूँ। आप सांभर पाउडर की जगह पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है पाव भाजी मसाला से भी। हल्का सा कलर के लिए मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून काश्मीरी मिर्च, हल्का सा ही डाला है मैंने। 1/4 टीस्पून काला नमक। काला नमक भी कम ही डालें क्योंकि इसमें नमक डाला है मैंने पहले भी। सारे मसाले थोड़ा स्प्रिंकल करते हुए ही डालें ताकि इडली में मसाले इजीली मिक्स हो जाएं। थोड़ा सा डाल रही हूँ आमचूर पाउडर, ½ टीस्पून से भी कम ही डाल रही हूँ। एकदम हल्का हल्का ही मैं इसमें सारे मसाले डाल रही हूँ। जितनी आपके पास इडली है उस हिसाब से ही आप इसमें सारे मसाले डालें। बस थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल देती हूँ 1/4 टीस्पून। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी सभी मसालों को। मसाले डालते वक्त मैंने फ्लेम को लो रखा हुआ है, इस बात का ध्यान रखें। बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है ये मसाला इडली। सच पूछे तो इसका टेस्ट भी काफ़ी लाजवाब लगता है खाने में। इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। भाग दौड़ वाली लाइफ में आपके पास टाइम कम है और आपके फ्रिज में इडली पड़ी हुई है तो आप इसे बना सकते हैं। ब्रेकफास्ट में या शाम की हल्की फुल्की भूख में भी बना सकते हैं। आप एक बार टेस्ट करके देख लें कि सारे मसाले परफेक्ट डले हैं कि नहीं। मेरे में थोड़ा सा चाट मसाला कम लग रहा था तो मैंने हल्का सा चाट मसाला और डाला है। इडली का हर एक पीस मसाले के साथ अच्छे से कोट हो गया है और काफी अच्छा लग रहा है देखने में। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इडली भी अच्छे से फ्राई हो गई है तो मैं गैस बंद कर देती हूँ और अब मैं इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ। बहुत ही मजेदार रेसिपी है फ्रेंड्स। आपने देखा ना कितना इजी है इसे बनाना। इंस्टेंट रेसिपी है, बैचलर्स भी इजीली बना लेंगे। बड़े हो या बच्चे सभी को बहुत पसंद आती है ये। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये मसाला इडली की रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।